नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं वंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अपने कल के प्रोग्राम में भी आपको बता चुका हूँ, ऐसे कई प्रोग्राम किए मैंने। आपको बताया कि भारत की तेल की पोजीशन कितनी कमज़ोर है। तकरीबन 85 to 90% ऑफ आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू इम्पोर्ट। 90% तक हमें तेल दरामद करना पड़ता है, और जिसके ऊपर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की रकम, और वो भी डॉलर्स में, हर साल खर्च करना पड़ती है, जिससे हमारे रुपए के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। और जाहिर है, इतना सारा पैसा मुल्क से बाहर जाता है। इसके लिए आए वक्त सरकारें इस बात पे गौर करती रहती हैं कि किस तरह अपने मुल्क में तेल की पैदावार बढ़ाई जाए। अब हमारा मुल्क मशरक़ वस्ता की तरह तो है नहीं कि जहाँ पे कुआं खोदें तेल निकल आए, तो इसीलिए खासी कोशिश करनी पड़ती है। और ये जो इस वक्त हम तकरीबन 10-12% अपनी ज़रूरियात का तेल निकाल रहे हैं, ये भी पिछले 78 साल की कोशिशों का नतीजा है। अब भारत सरकार ने ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, यानी जो हम धरती पर जो भी कुएं बनाते हैं, वो ऑनशोर एक्सप्लोरेशन कहा जाता है उसको। और जो समंदर का जो मतलब बॉटम है, वहाँ पर से भी मतलब कुएं खोदकर तेल निकाला जाता है। और भारत इस वक्त खासा तेल तो ऑफशोर ही निकालता है, जैसे बॉम्बे हाई हो गया, या विशाखापट्टनम में जो है वहाँ पर केजी गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो समंदर में जो है, वहाँ पर ब्रिटिश ऑयल वो और रिलायंस जो है, ये लोग तेल और गैस निकालते हैं। तो अब भारत ने इस बात पर ज़्यादा जोर देना शुरू किया है, और पिछले चंद सालों की कुछ पॉलिसियों से हमें ये लगा है कि अगर सरकार अपनी तरफ से इस किस्म के कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें सब्सिडी देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उससे अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं। इसी तरह हमने स्मार्टफोन में बनाने में कामयाबी हासिल की, इलेक्ट्रॉनिक्स के बनाने में कामयाबी हासिल की, और इसी तरह दूसरी फील्ड्स में भी। अब भारत सरकार ने, कल कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें ये फैसला लिया गया कि भारत सरकार जो कोई भी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन करेगा, तेल की करे या गैस की करे, नेचुरल गैस भी हमको 50% इम्पोर्ट करनी पड़ती है, उस पर भी खासा पैसा लगता है हमारा। और नेचुरल गैस तो ज़रूरी है, और ये सिर्फ कुकिंग गैस नहीं है, इससे हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं और कई केमिकल बनाते हैं, प्लास्टिक बनती है और कई चीज़ें बनती है इससे। तो नेचुरल गैस और तेल निकालने के लिए भारत सरकार ने एक अट्रैक्टिव स्कीम का ऐलान किया, कल पास भी की, उसका ऐलान किया। उसका नाम रखा है समुद्र मंथन, और उसके ऊपर 84,084 करोड़, यानी तकरीबन 9-9.5 बिलियन डॉलर्स की रकम उसके लिए मुख्तस की गई है, एलोकेशन की गई है। अब जाहिर है, एक साल में तो ये लोग खपा नहीं सकेंगे। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें वक्त लगता है, सब्र करना पड़ता है। तो इसके लिए ये स्कीम जो है आइंदा 5 सालों तक, यानी अभी ये 5 नहीं कीजिए, कहिए 4 सालों तक, ये 26-27 जारी है हिंदुस्तान का साल, 30-31 तक ये रकम खर्च की जाएगी। और जो कोई भी इस किस्म का प्रोजेक्ट लगाएगा, उसको इस किस्म की जो है सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, वैसे भारत कोशिशें करता है
कि जितना हो सके हम तेल का इस्तेमाल कम करें। एक तो सॉरी, इससे पोल्यूशन भी बढ़ता है, क्योंकि जिसमें भी तेल इस्तेमाल होता है तो उसका जो एफ्लुएंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। जबकि उसके बदले में अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करें या बिजली पे, जैसे कारें चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो बिजली से तो एफ्लुएंट कुछ भी नहीं है। या फिर जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी, तो उससे भी हमारा जो है बाहर जो निकलता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता, एफ्लुएंट जो है। और सोलार, विंड एनर्जी, इससे हम बिजली बना। वैसे हमने, आपको इल्म है या नहीं मैं आपको बता दूं, तकरीबन 100% हमारा भारत का जो रेलवे है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो लेकिन ये अलग बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सब जो है वो रिन्यूएबल नहीं है। कई जगह वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कोयले पे भी बनाती है, थर्मल पावर जिसे कहते हैं। तो हम इसीलिए कोशिश तो करते हैं जितना हो सके तेल का इस्तेमाल। इसके लिए हमने इथेनॉल का 20% ब्लेंडिंग किया है भारत में। ये अलग बात है कि भारत की जो अपोजिशन है वो इसकी टूथ एंड नेल अपोजिशन कर रही है कि ये भारत सरकार ने गलत किया है। लेकिन भारत सरकार ने कल ये भी कहा कि अगर हमने ये 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग नहीं किया होता, तो आपको इल्म है ये जो अभी 3-4 महीना ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, अमेरिका तक में, कनाडा तक में तेल महंगा हो गया है, भारत में नहीं किया गया। सिर्फ 5-6 रुपया 1 लीटर पे बढ़ाया गया। पाकिस्तान में तो 450 तक गया है पेट्रोल का भाव। आप खुद सोचिए, भारत में आज भी 110 रुपये में मिल रहा है जो है पेट्रोल। और ये सब क्योंकि उसमें ज़ाहिर है 20% इथेनॉल पड़ता है, और इथेनॉल का कीमत जो है 60 रुपीज़ पर लीटर है। अच्छा, इथेनॉल इस्तेमाल करने से भारत के किसान का भी भला होता है, क्योंकि वो जो गन्ना है उसका जो बैगेस निकलता है उससे इथेनॉल बनता है, चावल से इथेनॉल बनता है, मकई से इथेनॉल बनता है। ऐसी कई चीज़ें जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं उससे हम इथेनॉल बनाकर और उसको हम अपना फ्यूल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और 20% इज नॉट अ मीन अचीवमेंट। आप खुद सोचिए, अगर ये 20% नहीं मिलाया होता तो ये जो अभी इस वक्त हम 2.5 लाख करोड़ का इम्पोर्ट करते हैं तेल, इसमें एक 50-60 हज़ार करोड़ का और भी करना पड़ता। खैर वो बस अलग है। अच्छा, इसके लिए फिर एक दूसरा स्कीम का भी कल भारत सरकार ने ऐलान किया। जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन और गैस एक्सप्लोरेशन पर 84,000 करोड़ खर्चा किया जाएगा। इसी तरह जो कोई पानी के ऊपर सोलार पैनल लगाकर और बिजली बनाएगा, जैसे हम कारखानों के ऊपर लगाते हैं, घरों के ऊपर लगाते हैं, ज़मीनों में लगाते हैं, सोलार एनर्जी बनाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं क्योंकि उससे एफ्लुएंट तो कुछ भी नहीं निकलता। इसी तरह अगर कोई बंदा पानी के ऊपर, झील हो, दरिया हो या कहीं पे भी, उसके ऊपर सोलार पैनल लगाकर और बिजली बनाए तो उसके लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है कि दे विल बी पेड 1 करोड़ अगेंस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 मेगावाट प्रोजेक्ट। आप सोचिए, इस तरह से हो सकता है कि 5,000 मेगावाट यानी 5 गीगावाट की बिजली बनाई जा सकती है। और हकीकत में तो उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है इससे जो है हमारी जो है 102 गीगावाट जो है बिजली बन सकेगी मज़ीद एडिशनल। तो खैर, मतलब मैं आपको बता रहा था कि भारत सरकार फिनेंशियल जो है इंसेंटिव दे रही है ताकि भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर है या इवन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है, वो भी इस लालच में, इस उम्मीद पर कि हमें इसका सब्सिडी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एक्सप्लोरेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बनाएं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर
आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।